ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും. प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के हिंदी पुस्तिका का पहला पाठ का नाम है बीर बहोटी. इसका कहानीकार का नाम प्रभात है. प्रभात हिंदी के एक मशहूर कहानीकार हैं. इस कहानी में प्रभात ने पहले पैराग्राफ में लिखा है प्रकृति के संबंध में. पाठ्यपुस्तक में हम देखते हैं बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है. पानी बरसने पर भी फिर भी आकाश में बादल भरे हैं. खेतों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर मेघ भरे हैं. बरसात में कैसा होता है? बरसात का मौसम ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കുടയെല്ലാം ചൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ചെളിയിൽ കളിച്ചും വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചുമെല്ലാം. ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ മഴക്കാലം. यहाँ लेखक भी ऐसा कहता है, कभी कभी पानी बरसता है, कभी कभी मेघ भरे हैं आकाश में, गीली हवाएं भी चलती हैं. गीली हवाएं भी चलती हैं. गीली हवाएं हमें सर्दी होती है हवा आने पर. इस संदर्भ में राजस्थान के फुलेरा गांव के समीप खेत हैं. उस खेत में हरियाली छाए हुए हैं. उसके बीच मूंगफलियों के पीले फूल भी खिले हैं. मूंगफलियों की खेती होती है वहाँ. മൂങ്ഫലിയ, നിലക്കടല നമുക്കിവിടെ സുപരിചിതമല്ല. വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃഷിയാണല്ലോ നിലക്കടല. ये मूंगफलियों के पीले फूल देखने में बहुत सुंदर होता है. छोटा फूल है फिर भी. और खेत में छोटा बाजरा भी है. मिट्टी का गंध भी है. यह दृश्य कहानीकार ने बीर बहोटी नामक कहानी के पहले पैराग्राफ में लिखा है. फिर हम देखते हैं दूसरे पैराग्राफ. दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कहानीकार ने खींचे हैं दो स्कूली बच्चों को. छोटे बच्चे हैं. वह साधारण के अतिरिक्त कुछ समय पहले घर से स्कूल की ओर जाते हैं. कुछ समय पहले जाते हैं. നമ്മളിവിടേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാധാരണ സമയത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുൻപ് സ്കൂളിലേക്ക് പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. പഠിക്കാനോ ആരെങ്കിലും കാണാനോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. यहाँ भी दो बच्चे हैं, वो कुछ समय पहले घर से निकले हैं. उसका भी एक लक्ष्य है. वह चलते हुए खेत में आते हैं. खेत कहाँ है? फुलेरा कस्बे के समीप है. कस्बा का अर्थ है छोटा शहर. कस्बे के समीप एक खेत है. ये दोनों बच्चे चलकर खेत में आते हैं और वह कुछ खोजते हैं. वह किसे खोजते हैं? वह खोजते हैं बीर बहोटियों को खोजते हैं. शायद आप नहीं जानते होंगे बीर बहोटी क्या है. बीर बहोटी भारत के उत्तर भाग में बरसात के मौसम में देखने वाले छोटी प्राणी है, कीड़ा है. उसकी कई विशेषताएं हैं ये बीर बहोटी को. ये बीर बहोटी सुर्ख है, मुलायम है, गदबदी है. सुर्ख यानी लाल रंग है, रेड कलर है, और मुलायम है. उसे हम छूने से वह मुलायम होता है, मतलब है वह बहुत सॉफ्ट है. फिर वह चिकना भी है, गदबदी भी है.
ये प्राणियों को देखने के लिए ये छोटे बच्चे खेत में आते हैं और ये बच्चों के पीठ पर बस्ता है, स्कूल बैग है, वह यूनिफॉर्म पहना है। वह क्या कर रहे हैं खेत में जाकर? वह खेत में जाकर घासों के बीच में वह ये वीर बहुटियों को पूजते हैं। उन्हें बहुत पसंद है वीर बहुटियों का, मतलब है घासों के बीच चलने वाली खून की बूंदें जैसे हैं ये वीर बहुटी। क्या बहुत अच्छा लगता है ना? ये वीर बहुटियों को खोजकर वह खोजने के लिए, वह देखने के लिए वह पास पास बैठते हैं, समीप बैठते हैं। लेकिन कहते हैं वीर बहुटी एक होकर ना चलती है, वीर बहुटी जोड़े होकर चलती है। इसी प्रकार ये बच्चे भी पास पास बैठते हैं और वीर बहुटियों को खोजते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ये दो बच्चों के नाम, एक का नाम है साहिल, साहिल एक छोटा लड़का है। दूसरे उसके दोस्त का नाम है बेला, बेला एक छोटी लड़की है। दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये दोनों वीर बहुटी को देखने के बीच उसे स्पर्श करके कहते हैं, साहिल कहते हैं बेला से, बेला ये देखो ये वीर बहुटी तुम्हारे रिबन के जैसे लाल है। बेला के सिर पर बाल, सिर के बाल रिबन से बनता है। यह देखकर साहिल कहते हैं, देखो बेला यह लाल रंग का है। और कुछ समय बीत गया, तब साहिल ने पूछा, बेला कुछ सुना है? तो बेला ने जवाब दिया, हाँ मैंने सुना है स्कूल से पहली घंटी बज गई है। स्कूल से घंटी की आवाज उनकी कानों में आ गई, इसलिए बेला कहती है स्कूल से पहली घंटी आई है। तो साहिल ने उठा, साहिल उठकर बोला, चलो मुझे दुकान जाना है, क्यों मेरे पेन में स्याही नहीं है। ये दोनों उठ गए वहां से और दुकान होकर स्कूल जाने के लिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक प्रसंग है। ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യരൂപം കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ഡയറി എഴുതാനും പോസ്റ്റർ എഴുതാനും വാർത്താലാപം എഴുതാനും ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ 8ലും 9ലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പട്കഥ തിരക്കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കാനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചാണ്, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് 2 കുട്ടികളെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് इस प्रसंग के आधार पर हम कैसे एक पटकथा तैयार करेंगे. പട്കഥ തിരക്കഥ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. हिंदी में हम ये प्रसंग के आधार पर पटकथा लिखने पर कुछ बातों पर ध्यान देना है. पहले दृश्य लिखना है. यहाँ देखिए मैंने बताया ना, सबसे पहले प्रकृति का वर्णन है. बरसात का मौसम है, गीली हवाएं बहती हैं. इस प्रकार सबसे पहले पटकथा में कुछ दृश्य लिखना है. फिर समय का जिक्र भी हो. समय का जिक्र मतलब है समय. हम देखिए ये बेला और साहिल स्कूल जाते हैं, शायद कितने समय होगा? 9 बजे. तो हम लिखेंगे समय 9 बजे है. और उनका वेशभूषा के संबंध में कथापात्रों की जानकारी देना है. 11 साल का 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है. वह यूनिफॉर्म पहने हैं, उसके पीठ पर बैग है, बस्ता है. उसकी वेशभूषा के संबंध में बताना है. फिर क्या लिखना है? ये दोनों का काम है, वह क्या कर रहे हैं और वे दोनों का संवाद क्या होगा, क्या बातचीत करे किए होंगे, ये बातचीत भी लिखना है. इस प्रकार लिखना ही पटकथा. मैं इसका एक नमूना इसके साथ में तुम्हें दिखाऊंगा. यह भी ध्यान से परीक्षा के लिए है, ध्यान देना है. अभी हम कहानी की ओर चलेंगे. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഈ 2 കുട്ടികൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു?
സ്യാഹി ഭർവാനെ के लिए ദൂക്കാൻ ചലത്തെ हैं. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേനകളിൽ നിന്നും മഷി നിറയ്ക്കണ്ട. പഴയ കാലങ്ങളിൽ പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കടയിൽ പോയിട്ട് മഷി നിറയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ സാഹിൽ പേനയിൽ മഷി നിറയ്ക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. കുറച്ച് മഷി അവശേഷിച്ചിരുന്നു, അത് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ഏതായാലും വാങ്ങുകയല്ലേ, അപ്പോൾ നിറച്ച് വാങ്ങാമെന്ന് കരുതി കാണാം. कहानीकार फिर लिखता है 1981 का साल, मतलब है 1981. राजस्थान के बारे में वो कहते हैं. राजस्थान तुमने सुना है ना, भारत के सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान. इसका राजधानी जयपुर है. राजधानी मतलब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है. इसी प्रकार राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर. जयपुर के बारे में सुना है. जयपुर की विशेषता पिंक सिटी कहते हैं. हाँ, पिंक सिटी. वहाँ के एक जिला है फुलेरा. फुलेरा एक रेलवे जंक्शन है वास्तव में. इस फुलेरा जंक्शन के बारे में कहानी का लिखा है, वह सूनी गलियां है. उस समय वह फुलेरा जंक्शन सूनी गलियां है, आदमी की भीड़ नहीं है. कुछ फेरी वाला चलते हैं. फेरी वाला हम हमारे यहाँ भी ऐसे है, कंबल लेकर आते हैं कुछ लोग, उसे हम फेरी वाला कहते हैं. और एक कुम्हार के बारे में भी बताते हैं. कुम्हार, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं, और कुम्हार के बारे में भी कहता है. और वह इस दृश्यों के बीच दो स्कूली बच्चे जाते हैं. ये दो स्कूली बच्चे कौन है, नाम बताओ? साहिल और बेला. ये दोनों क्या किया है, वह जल्दी जल्दी एक स्टेशनरी दुकान चलते हैं. हम जानते हैं क्यों जाते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? साहिल के कलम पेन में स्याही भरवाने के लिए चलते हैं. ये दोनों चलकर कहाँ पहुँच गए? ये दोनों चलकर एक स्टेशनरी दुकान में पहुँच गए. दुकान वाला इसे देखकर मुस्कुराया और साहिल ने बताया, एक पेन स्याही दो, मेरे कलम में स्याही नहीं है, एक पेन स्याही दो. दुकानदार उसका मुंह उधर गया. उन्होंने कहा, बच्चों स्याही था, लेकिन अभी स्याही का बोतल खाली हो गई है, अब तुम्हें देने के लिए स्याही नहीं है. एक सुनकर बेला ने कहा, हे ईश्वर, इसने तो कलम में बेची हुई स्याही भी छिड़क दिया है, एक बूंद स्याही भी इसकी कलम में नहीं है. साहिल को बहुत दुख हुआ है. बेला की ये बात सुनकर दुकानदार ने कहा, बादल को देखकर घटे को टुलाना नहीं चाहिए. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പലതും പറയാറുണ്ടല്ലേ, കയ്യിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ വിട്ടിട്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ പുറകെ പോകരുതെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കടക്കാരൻ ദുക്കാൻദാർ എന്താ പറഞ്ഞത്, മേഘം കണ്ട് ആരെങ്കിലും കുടം മറിക്കുമോ? यह भी सुनकर बहुत दुखी हुआ है साहिल. और दुकानदार ने इन बच्चों से पूछे, कितनी में पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में हो? बुरे मन से साहिल कहा, 5वीं में, क्योंकि उनके मन में स्याही न मिलने से वो दुख है, इसलिए वह बुरे मन से, अच्छा मन से नहीं, बुरे मन से कहा 5वीं में. तुम दोनों? दुकानदार ने फिर पूछा, तुम दोनों? तो बेला ने कहा, बेला बहुत खुशी के साथ कहा, हम दोनों 5वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं, और हम एक सेक्शन भी हैं, एक सेक्शन में भी है, मतलब है एक ही क्लास में है. बहुत खुशी के साथ बेला ने ऐसा कहा. क्यों ऐसा कहा होगा? क्योंकि साहिल के साथ पढ़ना बेला के लिए बहुत खुशी की बात है. प्यारे बच्चों, हम भी ऐसा है, एक फूल के लिए उसका रंग, उसका रूप, उसका खुशबू, उसका मूल्य होता है. वास्तव में फूल के लिए मूल्य है,
उसका रंग है। इसी प्रकार पढ़ने वाले आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक मूल्य होना चाहिए। कौन सा मूल्य है? वह दोस्ती है, वह मित्रता है। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं, उनमें जाति नहीं, धर्म नहीं, भेदभाव नहीं है। छोटे हो बड़े हो जो भी हो, वे आपस में बहुत दोस्ती होती है। इसलिए आप लोगों के मन में भी दोस्ती का विचार होना चाहिए। बेला और साहिल, स्याही न मिलने पर भी वो बेला बहुत खुशी के साथ साहिल के साथ वो फुलेरा जंक्शन से स्कूल की ओर जाते हैं। इतना दृश्य ये 2-3 पैराग्राफ में कवि ने लेखक ने लिखा है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले बताया है एक पटकथा के संबंध में। ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യത്തെ 2 ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടൊരു തിരക്കഥ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുലേര ജംഗ്ഷനെക്കുറിച്ചും അവിടെ അതിൽ നടന്നു പോകുന്ന ബേല സാഹിലിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ കടക്കാരനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പട്കഥ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിക്കൂടെ? നിങ്ങൾ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തിരക്കഥയും കൂടി പൂർത്തിയാക്കണം. ഇതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിങ്ങളൊന്നുകൂടി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വർക്ക്, തിരക്കഥ, പട്കഥ എഴുതുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമസ്കാരം.